हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे माला ऑफिशियल चैनल पे। तो आज मैं सपना दीदी की बात करने वाली हूँ और आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जो आप सुन के दंग रह जाएंगे। सपना दीदी इतनी भोली हैं, मतलब उनके साथ इतना बुरा हो रहा है लेकिन फिर भी किसी को नहीं बता रही हैं। इतना कुछ सीवी और सपना के बीच हो गया, लेकिन सपना दीदी ने इतना सुन करके फिर भी सब कुछ अपने अंदर ही रखा है। सीवी ने उनको क्या क्या कह दिया और इधर सपना दीदी सब कुछ छुपाए पड़ी हैं। क्यों छुपा रही हैं दीदी? इतना ज़माना इतना सीधा नहीं है कि मतलब आप सब कुछ अपने अंदर छुपाती रहो सब सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको आप बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन आप बहुत सीधी भी हैं, भोली भी हैं, बहुत ज़्यादा। दुनिया बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ही बेकार है। इतना सीधा मत बनिए, नहीं तो जीने नहीं देगी। और यही हो रहा है, आप बहुत सीधी हो और आपके साथ इतना कुछ हुआ, आपने बताया भी नहीं। वो तो मैं बताने वाली हूँ। एक वीडियो मैंने देखा और मैं वीडियो दिखाऊंगी भी। सपना दीदी के एडिटर हैं और वो एडिटिंग करते हैं सपना दीदी की वीडियो का। तो वीडियो एडिटिंग करने के लिए म्यूजिक देख रहे थे, तब एक वीडियो उनको दिखा और वो वीडियो देखने के बाद वो सपना दीदी को अपनी बहन मानते हैं। और मतलब क्या बताएं, उनकी वीडियो आप जाकर देखिएगा वो क्या क्या कहें। मैं पूरी वीडियो दिखा नहीं सकती, कुछ मतलब जो वीडियो मेन है वो मैं दिखाऊंगी। लेकिन सपना दीदी के को मतलब उनके हस्बैंड ने गाली दिया था। आप सोचिए, आज सपना दीदी चाहती तो लोगों के सामने सीवी की फैमिली का क्या तमाशा बनाती, आप सोच सकते हैं। लेकिन सपना दीदी ने कुछ नहीं कहा, वो भी अंदर ही अंदर उसको बचा ले गई। सिर्फ कि उनका भोलापन, वो अच्छी हैं, वो तमाशा नहीं बनाना चाहती, शो ऑफ करना नहीं जानती। लेकिन सीवी शो ऑफ करना जानती है, सब अपना व्यूज बटोरने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए। सपना सीवी को तो मैं भी नहीं जानती थी, अब मैं जानने लगी हूँ। सीवी को मैं भी नहीं जानती थी, सपना दीदी के ब्लॉग से ही मैंने सीवी को जाना। और उन्होंने बताया कि सीवी से उन्होंने रिलेशन इस वजह से रखा कि सपना दीदी के ब्लॉग पे मतलब अच्छे व्यूज आ रहे थे। इस वजह से उन्होंने सपना दीदी से रिलेशन बनाया, सपना दीदी से कांटेक्ट किया। और सपना दीदी उसको बहन मानती हैं, बहन। हमेशा वो एडिटर बता रहे हैं कि हमेशा मेरी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन करती रहती है। लेकिन सीवी ने तो सारा ही मतलब उनकी इज्जत का ऐसी की तैसी कर दी। लेकिन सपना दीदी को सब जानते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकती, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो कितना भी कोशिश कर ले सीवी, वो कहते हैं ना, शो ऑफ करती है अपनी सुंदरता का, अपने पैसे का। तो जो पैसा है ना, वो अपने घर रखो। कोई तो चलिए पहले ये वीडियो देख लेते हैं कि सीवी के ससुर ने सपना दीदी से क्या कहा। हेलो। 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 हाँ, सपना बोल रहे हैं? जी। बेटा, मैं ग्वालियर से पापा बोल रहा हूँ, शिवानी का। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा। हम पहले तो आपसे बहुत बहुत माफी मांगते हैं नहीं कि नहीं ये पापा इन्होंने। जी, नहीं नहीं माफी बेटा, मत मांगो। मामी हमारी नहीं आप नहीं नहीं हमारे नहीं, लिए बिटिया है। नहीं। बहू मान ले, बिटिया मान ले। और हकीकत में बहुत कष्ट है समर की इस जो उन्होंने शब्द कहे हैं। हम्म। हम कुछ, हमारे पास बेटा शब्द नहीं है। और अब क्या भलाएं वो कितनी बड़ी गलती कर गया और नहीं कितनी नहीं, बड़ी। पापा जी मैं आपसे एक नहीं बात नहीं। कहूंगी। देखो, पहले आप हाँ, मेरी सुन लो, नमस्ते बेटी की तरह सुन लो। देखो, बिटिया है हमारी, हाँ आप हाँ बिटिया हाँ, हो। बिटिया है जो भी है, आप हाँ, जो समझते हैं हम्म, दिल से शुक्रिया अदा उसके लिए, नहीं इतनी नहीं। इज्जत दी आपने। हम्म, और मैं अपनी बेटी की कसम खा रही हूँ, मैंने सीवी से कोई आपकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला। नहीं हुआ, नहीं हुआ मैंने बेटा, हम कुछ जानते भी हैं। नहीं बोला। और बेटा, देखो, हमारी हमारी सुनो, क्या हो जाता है, भगवान जो आपके संग परेशानी आई वो जीवन में भगवान किसी को ना दे इतना कष्ट। और उसने आप ही बताओ, बच्चे गलती करें और माँ बाप माफ़ी मांगे, तो आप बताओ कहाँ तक सही है। सीवी क्या कह रही थी, मैं फैमिली वाली हूँ, अपने परिवार को देखती हूँ, अपने फैमिली को लेकर चलती हूँ। क्या सपना दीदी फैमिली वाली नहीं है? हाँ, उनका समय खराब चल रहा है तो आप कुछ भी कह दोगे? उनका समय सही नहीं चल रहा है, लेकिन उनके भी फैमिली, आज फैमिली छूट गई, लेकिन उनकी
इतनी सारी फैमिली है, सब उनको बहुत चाहते हैं, सब बहुत प्यार करते हैं। और एडिटर जो है वो भी उनके भाई हैं, उनके मम्मी पापा हैं, उनके भाभी हैं, सब लोग हैं। सब तो फैमिली है, तुम्हारी फैमिली नहीं है, सबकी फैमिली है, सबकी इज्जत भी है, तुमसे ज़्यादा इज्जत है। अगर वो चाहती थी वीडियो सबके सामने ला सकती थी, और क्या होता वो मतलब आप सोच नहीं सकते। आपका जो व्यूज आ रहा है ना, सीवी सीवी करके सपना दीदी की वजह से आप फेमस हो गई, पता नहीं कहाँ जाएंगी आप। अगर वो एडिटर जो है, मैं उनका फ़ोटो लगा दूंगी। वो तो बोल दिए हैं कि अगर मतलब मैं चाहूँ तो इसको मैं कहाँ से कहाँ गिरा दूँ। शायद वो ना कुछ करें, लेकिन सपना दीदी बहुत सीधी हैं, बहुत भोली हैं, और वो शो ऑफ नहीं करती। वो मतलब उनके ऊपर तो इतनी सारी दिक्कत है, परेशानी है। दो दो बच्चों को लेकर इधर उधर इधर उधर। अंकल जी बार बार कसम खा रहे थे, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको अपनी बेटी मानता हूँ। और अंकल जी कह रहे थे कि मैं आप जितना झेली हैं अपने जीवन में, शायद कोई लड़की नहीं झेल पाएगी, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है इतना कष्ट झेलना, इतना स्ट्रांग होना सबके बस की बात नहीं है। ये बात तो मैं भी मानती हूँ। अच्छे अच्छे लोग टूट जाते हैं। वो सपना को बार बार कर मैं आपको अपनी बेटी मानती हूँ, तो सपना दीदी ने साफ कर दिया कि मैं आपकी बेटी बनने लायक नहीं हूँ, आपके घर की बेटी बनने लायक नहीं हूँ। और उन्होंने सही कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वो उस घर की बेटी बनने लायक नहीं है। अंकल आंटी जी अच्छे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये नहीं है कि एक इंसान दो इंसान घर में गंदा रहे, गलत रहे तो सब गलत हो जाएंगे, नहीं। वो अच्छे नहीं होते तो आज कॉल नहीं करते, लेकिन वो मजबूर हैं। उन्होंने सपना दीदी से कहा कि एक छोटा बच्चा रहता तो मैं उसको समझा सकता था, लेकिन आप समझदार हो। परिवार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फैमिली हो जाती है उनकी, तो उनसे हर चीज़ मतलब डांटना बोलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने जो कहा गाली गलौज किया आपके साथ, वो बहुत गलत था, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, और उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन सपना दीदी ने कहा आप मुझसे बड़े हो और माफ़ी मांगना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने बार बार इस चीज़ को कहा है। और उन्होंने कहा कि अपनी बेटी की कसम खा रही हैं सपना दीदी, बार बार अपनी बेटी की कसम खा रही कि मैंने आपके परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा। आप विश्वास करिए, मैंने आप लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा। नॉर्मल सपना सीवी से मैंने बात किया, लेकिन अंकल जी सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारा नेचर सबसे अलग है, सबसे अलग है, और मैं जानता हूँ। और मैं आपके घर मतलब आऊँगा। उन्होंने कहा मैं आपके घर आऊँगा, लेकिन सपना दीदी ने मना किया कि मैं खुद आऊँगी आप लोगों से मिलने। लेकिन जो संबंध बनाने की बात है, फिर से सब कुछ ठीक करने वाली बात है, तो सपना दीदी अब नहीं रखेंगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं, शायद मैं उस घर के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके परिवार में जो कलह की बात है कि मैंने कलह डाला, वो मैंने नहीं किया। मैंने मतलब क्यों करूँगी। जो लड़की खुद इतनी परेशान है, उसके पास इतना टाइम है कि वो तो बस कहते हैं ना कि जब इंसान के पास अपनी बातें कहने के लिए, वो कहती हैं कि मैं मुझे कोई ना कोई होना चाहिए जो अपने दिल की बात कह सके। शायद सीवी को वही मान ली थी, और जो अपना दुख दर्द सब बहन बहन कहती थी, मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन है, सारा दुख दर्द वो बता दी। तो कहते हैं ना कि उसका फ़ायदा वो उठा ली, मजबूर समझ ली, लाचार समझ ली, यही समझिए। तो लेकिन सपना दीदी ये भोली हैं, सबको तुरंत कहते हैं सर पे बैठा लेती हैं, सबको इज्जत देती हैं, सम्मान देती हैं। तो बस वही उनकी गलती है ना, क्योंकि दुनिया में सीधे लोगों का तो कोई जगह ही नहीं है। सब टेढ़े टेढ़े को ही पसंद करते हैं, सीधे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। तो वह सपना दीदी सीधी हैं, और चाहती तो इस वीडियो सबके सामने ला करके सीवी का भंडा फोड़। सीवी की इज्जत क्या रह गई, जिसके माँ बाप माफ़ी मांग रहे हो बच्चों की वजह से। किस बात की इज्जत, किसकी इज्जत की बात कर रही हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा।